आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सोफिया और इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स पर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे माँ बेटी की जोड़ी से जिन्होंने अपने माँ के सपने को पूरा किया। गौरव लुधियानी है हमारे साथ, जिन्होंने टिक्का ब्रेक नाम का एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, एक फूड जॉइंट स्टार्ट किया है यहाँ नोएडा में, सिर्फ अपनी माँ के सपने को साकार करने के लिए। तो गौरव, व्हाट इज़ द होल बिजनेस अबाउट? So Sophia, basically it's a street food in home style. जब बचपन में मुझे जंक फूड खाने का बहुत शौक था तो मम्मी कई बार कहती थी कि ज़्यादा बाहर का मत खाओ। कुछ भी होता था तो अच्छा तुमने बाहर का खाया है इसलिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर अब आदत पड़ चुकी है बाहर के खाने की तो वो कैसे छूटे। तो फिर ये जैसे जैसे हम नोएडा में शिफ्ट हुए और फिर कोविड के बाद मम्मी पापा यहाँ आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ऐसा ही कुछ कर लिया जाए कि अब मम्मी तो आ गई है साथ में तो बाहर का खाना खाने तो देंगी नहीं, तो क्यों ना फिर बाहर के खाने में ही मम्मी के जायके का स्वाद डाल दिया जाए। तो बस दैट्स हाउ द आइडिया केम अप एंड वी स्टार्टेड विद दिस, क्योंकि मम्मी बहुत सालों से ये करना चाहती थी, क्योंकि इतने सालों से पापा ही सारा घर का बिजनेस देख रहे थे। मम्मी का मन था बट मम्मी घर चलाती थी और पापा बिजनेस देखते थे। तो मैं भी ये देख रहा था और बहुत पढ़ लिया था अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट ही वो, तो मैंने कहा अब ग्राउंड रियलिटी में करके देखते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को सपोर्ट किया और उनसे बोला कि आप अगर ये कर पाएँ। तो बेसिकली इट वाज अ कोलैब ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी इच्छा थी जंक फूड खाने की, मम्मी की इच्छा थी बिजनेस चलाने की, तो बस ये शौक था। यू कम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली यस और आपके फादर खुद एक बिजनेसमैन थे। जी। तो आपका जर्नी कैसा रहा विद बिजनेस एंड हाउ आर यू अ टीचर नाउ? हमारी फैमिली में हर एक जना बिजनेसमैन है और सिंधियों में जनरली दैट्स द सेइंग कि हाँ सिंधीज आर नोन फॉर डूइंग देयर बिजनेस एंड ऑल। पर मैंने घर में सबको देखा था तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो जॉब करनी है, मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में। घर पे बहुत घर से घर के ये बोल कर कि हाँ मुझे जॉब करनी है। सबने बोला कि नहीं बिजनेस है घर का उसे संभालो, मैंने कहा नहीं मैं जॉब करने का लेगा हूँ। एंड 2010 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग नोएडा से कंप्लीट करी, मेरी पहली जॉब लगी, कैंपस प्लेसमेंट था और वहाँ पे पहली बार ट्रेनिंग के दौरान ये वर्ड सुना एंटरप्रेन्योर। टू बी वेरी ऑनेस्ट उससे पहले नहीं पता था, हमने बस सिंपल शब्द सुना था बिजनेसमैन, बट वहाँ सुना एंटरप्रेन्योर, वो टच कर गया। और वहाँ जो ट्रेनिंग दे रहे थे जॉब के लिए वही हमें सिखा रहे थे कि आप यहाँ क्या समय वेस्ट कर रहे हैं, आप जाइए और कुछ अपना करिए, यंग है। तो बस तब से वो एक दिमाग में कीड़ा था कि कुछ अपना करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मुझे था कि कुछ अपना ही करना है, तो मैंने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। तो घर घर जाकर पढ़ाता था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत अच्छा लगता था मुझे बच्चों को 1 to 1 पढ़ाना और एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाना जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा था मेरे स्कूल डेज़ में। क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं था क्लास 11th में, बट मेरी टीचर का रोल कह लीजिए इसमें, या स्कूल टीचर का जिन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा जताया और एट द एंड मैं स्कूल टॉपर बन के निकला केमिस्ट्री में। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो भी अगर ऊपर वाला और लोगों की दुआएं आपके साथ हैं तो कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर मुझे था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और फिर हमने एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया नोएडा में, chemistrywala.com, जिसके थ्रू नोएडा शहर के काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ते गए एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। और क्योंकि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम अब ये बन रहा था तो फिर लगा कि हाँ इस आइडिया से हम मम्मी को सपोर्ट कर सकते हैं और मम्मी का ये ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। सो अभी आपने बोला कि सिंधी कभी जॉब नहीं कर सकते हैं, Yeah. बट यू आर स्टिल टीचिंग एट अ स्कूल विच इज़ वेरी मच इफ नॉट अ 9 to 5 जॉब बट अ 7:30 to 2 काइंड ऑफ अ जॉब। एब्सोल्युटली एंड कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है कहीं जॉब नहीं कर सकते वो इसलिए है कि आपके अंदर ये होता है कि आपके अपने ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए। तो द काइंड ऑफ स्कूल दैट आई एम टीचिंग इन इज़ अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल इन नोएडा और उन्होंने ऐसा माहौल दिया है हमें कि आप अपनी मर्जी से काम करिए और बच्चों को बस प्यार से पढ़ाकर सिखाइए चीज़ों को। बस वहाँ पे कोई बॉस कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव विद दिस जॉब। दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट जॉब दैट आई हैव एवर डन। और कंटिन्यू करने का इरादा है? बिल्कुल, बच्चों से भी प्यार है तो ऑब्वियसली सुबह के टाइम मैं ये करता हूँ और शाम के टाइम पापा मम्मी को सपोर्ट करता हूँ इन दिस एंडेवर।
एंड यू वर टॉकिंग अबाउट कैसे इस आपके टिक्का ब्रेक में आपके दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए और दोनों ही बिजी हैं इसमें, जी जी स्पेशली इन देयर रिटायरमेंट एज। राइट, ये मेरे लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अपने पेरेंट्स को देखना। जैसे पापा सीनियर सिटीजन हैं, मम्मी भी ऑलमोस्ट ऑफ दैट एज 57 शी इज टचिंग, पापा 60+ हैं, और दोनों आज भी इतने एंथुजियास्टिक हैं कि काम को लेकर कि हाँ काम करना है, टचवुड थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को भी वही मोटिवेट करते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस एज में कर रहे हैं तो फिर तुम लोग तो अभी क्या ही उम्र के लो। तो पापा को बहुत शौक था सुबह जाके सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने का। ये वो पहले वो घर के लिए करते थे, अब वो बहुत सारे घरों के लिए काम करते हैं हमारे साथ ये बनकर। और मम्मी तो आपको पता ही है खाना बनाने का काम था। तो बस कहते रहो, इट्स लाइक यू नो कोलैबोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको एज अ गॉड गिफ्ट सारा ह्यूमन रिसोर्स एक घर में ही मिल गया, सब चीज़ें कोलैब हो गई और ये आइडिया जनरेट हो गया। तो गौरव, आउटलेट के अलावा आप केटरिंग भी स्टार्ट करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो बेसिकली मुझे अपना पर्सनली पार्टियों का बहुत शौक था। मैं, मेरे दोस्त, मेरे कज़न्स, हम लोग बहुत पार्टी वर्टीज़ करते थे। तो जनरली क्या होता है कि हम बाहर से कोई वेंडर लेकर आते हैं। जैसे लास्ट ईयर की ही बात है जहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ इसमें। तो होली पे एक पार्टी करी थी और हमने एक वेंडर को हायर किया था कि भाई तुम जो है आकर शाम को हमारे गेस्ट होंगे, आफ्टर होली खाना बना के खिला देना। तो उसने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा। तो हमें डाउट था कि होली का फेस्टिवल है, बड़ा फेस्टिवल होता है, लोग सब पार्टी वार्टी करके मूड में होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर कोई पार्टी करने के मूड में रहता है। तो हमने उससे कंफर्म किया था कि तुम ये कर पाओगे। उसने ज़ुबान दी थी कि हाँ वो ये कर लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब होली पार्टी हमारी ख़त्म हो गई और उसके बाद सब भूखे थे, शाम को 8 बजे कहीं खाना नहीं मिल रहा, सब दुकानें बंद हैं, वो वेंडर भी गायब है जिसको हमने हायर किया था। तो वहाँ से लगा कि अब मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, खुद करेंगे, खुद मैनेज करेंगे चीज़ों को, और अगली बार किसी को ऐसी प्रॉब्लम में फंसने एटलीस्ट अपने एंड से नहीं देंगे। तो बस वहाँ से आइडिया शुरू किया और अब हम घरों में जाकर छोटी छोटी गैदरिंग्स, 4-5 लोग भी हों तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे यहाँ स्टाफ आ जाएगा, आपको गरम गरम खाना बना कर खिलाएगा। और उसका क्या प्राइस रेंज रहता है? कोई स्पेशल प्राइजेस नहीं है, जो हम मेन्यू आउटलेट पे प्राइजेस रखते हैं वही सेम प्राइजेस हम वहाँ भी रखते हैं। तो लाइव कुकिंग के साथ सेम वो आपको इकोनॉमिकली कैसे पड़ता है? अभी हम इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन द सेंस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को अच्छा खाना खिलाएं। देखिए इकोनॉमिक्स तब आपको इफेक्ट करती है जब आपकी अपनी नीड्स ज़्यादा हों जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वैसे सेल्फ सेटिस्फाइड हैं और हम अपने स्टाफ को मैनेज कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग में इसमें जाना नहीं चाहते। और ये हमारे कस्टमर्स भी हमसे कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि आपके प्राइजेस तो बहुत लो हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम घर पे भी यही खाना खा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव है बाहर लोगों को भी यही खाना खिलाएं विद मिनिमम प्रॉफिट। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नुकसान में जा रहे हैं, प्रॉफिट को हमने कम रखा है। और रही बात ऐसे कि सस्टेनेबल कैसे होगा, तो ऑब्वियसली वी आर टारगेटिंग वॉल्यूम्स कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपने आइडिया से जोड़ेंगे, तब हम मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। बट इनिशियली वी आर मूविंग विद मिनिमम प्रॉफिट सो दैट एटलीस्ट लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि स्ट्रीट फूड हमेशा जंक नहीं होता। तो जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहला फूड आइटम क्या बनाया था आपने? सबसे पहला फूड आइटम हमारे सिंधियों में चलता है ब्रेकफास्ट में, ऑनियन का पराठा जिसको हम लोग कोकी बोलते हैं। तो उस कोकी और फ्राइड आलू के साथ हमने सोसाइटी में वो पहला ऑर्डर एज अ होम किचन ही स्टार्टेड कि ट्रायल करके देखते हैं लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है। तो पहला हमारा यही था कि हम हाउस होम किचन चलाते हैं, घर से ही मम्मी बनाती थी। कोविड टाइम पे क्योंकि ज़्यादा ह्यूमन टच अलाउड था नहीं, तो मम्मी बनाती थी और पापा डिलीवरी कर आते थे, और मैं घर में बस टेस्ट करने का काम करता था कि हाँ टेस्ट करने सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। सो दैट्स हाउ वी वर्क एज अ टीम। तो होम किचन से स्टार्ट होकर टिक्का ब्रेक वेंट ऑन टू क्लाउड किचन, और अब 2 आउटलेट्स हैं। हाँ, और पिछले 1 साल में अच्छा लेवल ऑफ प्रोग्रेस हमने देखा और हमें अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस हुआ। स्टार्ट करने वाले शुरू में 3 लोग थे, मैं, मम्मी और मेरे पापा। बहन का पीछे से सपोर्ट ये था कि चलो वो बैंक में काम करती है, तो कभी लोन्स की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस के लिए, तो हम उसका सपोर्ट ज़रूर लेंगे। तो फिर जब हमने टिक्का ब्रेक स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड एज होम किचन, जैसे मैंने आपको बताया।
अच्छा फीडबैक मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने सोचा कि एक क्लाउड किचन खोलते हैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि रेस्टोरेंट खोलोगे बहुत महंगा खाना, क्योंकि रेंट वेंट बहुत हाई होते हैं। तो आइडिया वॉज कि साफ़ सुथरा खाना खिलाना है और अच्छे रेट्स पे खिलाना है। तो क्योंकि अगर आपके रेट्स रीजनेबल होंगे तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली दौड़ के चला आता है और आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, फिर वो ऑब्वियसली टेस्ट भी करेगा। तो हमने फिर क्लाउड किचन खोला यहाँ पर एक गांव में, हमने एक जगह ली। तो हमने सोचा क्लाउड किचन खोलते, क्योंकि गांव में जनरली शॉप्स सस्ते में मिल जाती हैं। तो कितने सस्ते में मिली थी आपको? वो जगह कुछ 5,000 रुपये किराया था दुकान का। तो वो दुकान हमने ली। तो हमने सोचा इस तरह हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि बाकी तो सफाई का ध्यान मम्मी रख ही रही हैं A to Z। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड देन उसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा आया था। और ये 3 महीने बाद फिर हमने एक आउटलेट ले लिया उसी गाँव में। बाहर की तरफ जब हम आते हैं तो एक मार्केट है, उस मार्केट में हमने एक आउटलेट लिया। वहाँ भी रीजनेबली चीपर शॉप हमको मिली और चीपर रेट्स पे मिली। फिर हमने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू किया। हमने कुछ शेफ्स लिए जिनको मम्मी ने ट्रेन किया, और उसके बाद टीम बढ़ती गई। और पिछले 6 महीने पहले हमने एक और आउटलेट ले लिया है। तो टेक्निकली अब हमारे पास 2 आउटलेट हैं और हम अच्छा खाना खिला रहे हैं। और कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 12 लोगों की टीम है। तो हम 3 लोगों ने शुरू किया था, वो करते करते आज हम 12 हैं। सो ऊपर वाले का रहम रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। यूजुअली क्लाउड किचन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यू टाई अप विद स्विगी एंड जोमेटो एंड यू सेट टू डिलीवर ऑल अक्रॉस द नियर बाय एरियाज। तो आपने भी कुछ ऐसी किया है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रॉफिट का नहीं है, हम कम प्रॉफिट में भी खुश हैं। एंड ये जितनी डिलीवरी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं बेसिकली उसमें हमें बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना बड़ा टास्क फोर्स चला रहे हैं डिलीवरी वाले लोगों का, तो हमें प्राइसेस हाई रखने पड़ते हैं और हमें खाना भी जल्दी बना कर देना होता है। और खाना जल्दी बनाने का मतलब ये है कि हमें पहले से तैयार कर रखना पड़ेगा, जो मम्मी की फ़िलॉसफी की अगेंस्ट है कि भाई हमें तो साफ़ सुथरा खाना देना है। तो ऊपर वाले का रहम अगेन फिर से समझिए कि हमें डिलीवरी ऐप्स की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे पास अपनी डिलीवरी की टीम है जो फ्रेश खाना आपके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा समय का फैक्टर ले लेते हैं, थोड़ा समय हम बाय कर लेते हैं अपने कस्टमर्स से, बट खाना हम उनको मेंटेन करके देते हैं। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट लाइक अदर रेस्टोरेंट्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फूड डिलीवरी ऐप्स। तो आगे जब इसको बढ़ाया बिजनेस को, आपने क्या क्या आइडियाज़ दिए कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं? आइडियाज़ तो बहुत थे, जिसमें से अभी तक तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कर चुके हैं। तो उन आइडियाज़ में मेरे हस्बैंड ने और ने बहुत ही साथ दिया कि उसमें हमें बिल्कुल कोई भी हेल्थ कॉन्शियस का पूरा वो हेल्थ का ही ध्यान रखना है कि किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। कोई भी मसाले या कोई भी ऑयल, कोई भी लो उसका कंपनी ब्रांड का नहीं डालना है। तो इनको हमने और सफाई का ध्यान रखना था, क्योंकि बाहर जो मिलता है वो सब इनको लो ग्रेड पे ही मिलते हैं। तो इसलिए इसमें बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से सब ध्यान रखा कि वेजिटेबल्स हो या जो भी चीज़ हो क्वालिटी वाली हो। जो आप आउटलेट में खाना सर्व करती हैं, उस खाने पर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान किन चीज़ों पर रहता है? सबसे ज़्यादा ध्यान तो हमारा बिल्कुल साफ़ सफाई से बना हो, उसमें जो भी सब्जियाँ वगैरह हो धुली हुई हो, हेल्थ कॉन्शियस हो। एक्स्ट्रा सब्जियाँ डालते हैं, खाली ऑनियन और उससे नूडल्स नहीं बनाते। उसमें सब तरह की हेल्थ वाली सब्जियाँ, वो गाजर हो गई, शिमला हो गया, सब वेजिटेबल जितना पॉसिबल होता है वो सब डालने की कोशिश। तो ऐसा होता है कि जब बिजनेस बढ़ता है तो थोड़ा काम चलाओ काम हो जाता है, क्या मम्मी के किचन में ये अलाउड है? नहीं, हो क्यों नहीं जाता, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रेफर नहीं करते हैं। कहते थोड़ा बड़े प्रॉफिट कम आए, लेकिन हेल्थ वाला खोल होना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान दें। तो ये मम्मी के शुरू से इंस्ट्रक्शंस रहे हैं, और जो हमने शुरू में स्टाफ रखे थे उनको पहले से थोड़ा बहुत कुछ तो आता ही था, बट हमने उनके काम करने का स्टाइल देखा, हमने समझा तो काफ़ी मिलावट होती है इस इंडस्ट्री में। जब से हम इस इंडस्ट्री में घुसे हैं, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, चाहे बनाने का स्टाइल हो, अगर आप देसी भाषा में कहें तो काफ़ी जुगाड़ू काम होता है कि 2 दिन पहले का रखा हुआ है वो मिला दो, ये मिला दो, काम चलाओ काम होता है। बट मम्मी के शुरू से इंस्ट्रक्शंस थे कि नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे मैं घर में खिलाती हूँ साफ़ सुथरा खाना, वही मुझे सबको खिलाना है। तो जब आप साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं तो उसमें आप कैसे देखती हैं कि
मान लीजिए फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये होता है कि खाना कई बार बच भी जाता है, और अभी गौरव बता रहे थे कि आप लोग पुराना खाना नहीं यूज़ करें, तो आप क्या करते हैं फिर उस खाने का? हम लोग पहले तो वही ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर ही बनाया जाए, लाई नहीं उस समय कोई बना के नहीं रखते हैं वो लोग। पहले थोड़ा कस्टमर को थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन यही उनको ताज़ा ही बना के खिलाते हैं, तो इसलिए बचता नहीं है। लेकिन कभी कभार कोई बच भी गया तो ये खुद ही कंज्यूम करते हैं, या फिर गाय वाय को देते हैं, दूसरे दिन कस्टमर को नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छा थॉट है। तो गौरव, टॉकिंग अबाउट द बिजनेस जो आप कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स आर यू डूइंग? See, we started from scratch and पहले तो ये था कि दिन में एक ऑर्डर आ जाए। मैं शुरू के 2 महीनों की बात कर रहा हूँ जब हमने क्लाउड किचन शुरू किया था। तो शुरू में ये था कि दिन में 2 ऑर्डर आ जाएं तो भी बहुत है, ठीक है, काफ़ी है। पर धीरे धीरे जैसे हमने आउटलेट्स लिए, हमने एक आउटलेट खोला, हमने 2 आउटलेट खोला। सो नाउ वी आर एबल टू क्रॉस डेली एवरेज सेल्स ऑफ 20,000 प्लस, जिसमें करीब 100-150 ऑर्डर हमारे कवर हो जाते हैं। सो दैट कम्स डाउन टू एनुअली आप कितना कर रहे हैं? एनुअली हमारा टर्नओवर अभी आप अगर बोलेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 70 to 80 lakhs पर ईयर है, बट ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, कस्टमर खुश है, फीडबैक 5 स्टार वहाँ पर है, तो अभी हम टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। What are the biggest innovations that you've done in terms of food? सी स्ट्रीट फूड तो सभी खाते रहते हैं, पर मेरा और मम्मी का ये हमेशा से आइडिया था कि हम लोग कुछ नया करते हैं। मतलब सब लोग वही चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला मम्मी से इस मामले में, बिकॉज मुझे आइडिया तो बहुत आते थे बट एग्जीक्यूटर यही थी। तो लास्ट ईयर की बात है, मुझे लगा कि आम मुझे बहुत पसंद है, और गर्मी के मौसम में मुझे लगा लोग वैसे ही ज़्यादा गरम खाना नहीं चाहते हैं। बट मैंने सोचा क्यों ना कुछ कोलैब कर दिया जाए, आम का ही टिक्का बना दिया जाए, तो जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, इनफैक्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलता, आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे दिमाग में बस ये आइडिया आया, मम्मी को बोला कि आप प्लीज़ ये कर दो किसी तरह, एंड द मैजिशियन इज़ हियर। इन्होंने सब कुछ बना दिया, और कभी फुर्सत में मैं आपको भी खिलाऊंगा जब मौसम आएगा आम नाम का। उसका रॉ मैंगो टिक्का या कच्चे आम का टिक्का। सो ये थे गौरव हमारे साथ, और उनकी मॉम आरती जी, जो कि एक स्कूल टीचर हैं गौरव खुद, एंड आज की डेट में एज ही हम्बली पुट्स इट, हम लोग 70-80 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट फिगर गिवन जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज़ीरो से शुरुआत की थी। सो इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू गौरव, and we wish you all the best. Thank you. Thank you. So much. Stay tuned. We'll be coming up with new stories soon.